अक्सर सुना होगा कि लोग दूसरों को टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिव या नाम दे रहे हैं, वो खुद अक्सर रेड फ्लैग होते हैं। और लोग ये बात हम लोग समझ नहीं पाते। हम कैसे रेड फ्लैग है? हम रेड फ्लैग थोड़ी, हम तो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम सिंसियर हैं, इंसान से प्यार करते हैं, हम कैसे रेड फ्लैग हैं? ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और इन सब नामों को भूल जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। जब एक इंसान के अंदर सबकॉन्शियस में अबैंडनमेंट वुंड होता है, हमारे अंदर अबैंडनमेंट वुंड है, यानी कि छोड़े जाने का डर। तो सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करता है जो आए और आकर के आपको छोड़ें। सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन एक ऐसी सिचुएशन इनवाइट कर रहा है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है जिसके थ्रू ये अबैंडनमेंट वुंड हील हो सके। तो जब वो लोग आते हैं, आप अटैच होते हो, उनके साथ सेफ फील करने लगते हो, क्लोज होते हो, उनको चिपकने लगते हो और आपको छोड़ जाते हैं, तो ये आपका छोड़े जाने का जो डर था, वो वुंड था, वो एकदम खुल जाता है, अबैंडनमेंट वुंड, और एक कच्चा जख्म सामने आ जाता है और उसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, रोना धोना आता है। बाहर दुनिया नॉर्मल चल रही होगी, लेकिन आपके अंदर इमोशनल धमाका हो गया। अब आप रोगे, सफ़र करोगे, आपके अंदर इमोशंस और थॉट्स सब चल रहे हैं और केओस है, उसकी याद है और मेमोरीज है और गिल्ट है और रिग्रेट है और एंगर है और रिवेंज है और तमाम किस्म की चीज़ें आपके अंदर फूट रही हैं। हो क्या रहा है कि आपका जो वुंड था, अबैंडनमेंट वुंड, जो सबकॉन्शियस में दबा हुआ था, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं थे, वो अब आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस यानी आपके कॉन्शियस ब्रेन में आ गया। अब आप उसकी तरफ कॉन्शियस हो रहे हो, अब आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। तो सबकॉन्शियस इज होपिंग कि शायद अब फाइनली आप इसको हील कर लोगे और आप ठीक हो जाओगे। बट यहीं पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो उन इमोशंस और थॉट्स जो उनको करवाना चाह रहे होते हैं, उन्हीं को फॉलो करके, यानी जेलसी आ रही है तो इंसान का सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, वो इंसान के पीछे भाग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, समाजतें कर रहे हैं और जो है उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, वो पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स में फंस रहे हैं और बस अपने जो इमोशंस और थॉट्स हैं उनसे किसी तरह रिलीफ पाना चाह रहे हैं, सुकून पाना चाह रहे हैं, उस इंसान को वापसी पाना चाह रहे हैं और वो जो अपना अबैंडनमेंट वुंड है उसको उतना ही ज़िंदा रख रहे हैं, क्योंकि वो जो इमोशंस और थॉट्स हैं वो पुराना पैटर्न था और उसके बेस पे जब आप एक्शन ले रहे हो तो वही पैटर्न कंटिन्यू होता जाता है। आपका सबकॉन्शियस चाह रहा था कि अब जब ये अवेयरनेस में आया है तो आप इस अबैंडनमेंट वुंड को हील करोगे और अब आप ऑथेंटिक होगे, ऑथेंटिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। बट ऐसा हो नहीं रहा। तो एक्चुअल में करना क्या है? जब ये सब इमोशंस और थॉट्स आए, होता क्या है कि आपने अपने टाइम और एनर्जी उसमें लगा के अपने ब्रेन को दिखाया कि वो इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी तो आपने उसको टाइम और एनर्जी दिया, नहीं तो आप क्यों देते? तो ब्रेन को लगा वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। ब्रेन ने उससे रिलेटेड थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग देना शुरू कर दिया ताकि आप एक्शन उससे रिलेटेड कंटिन्यू रखो। अब वो इंसान हट गया, पैटर्न नहीं हटा, पैटर्न वही है, तो पैटर्न वो ब्रेन और शिद्दत से दे रहा है, उसकी याद, इमोशंस, टॉक्सिक थॉट्स, ये वो सारे बिहेवियर, रोना धोना सब आ रहा है कि किसी तरह वो जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था बिहेवियर, उस इंसान के साथ स्पेंड करना, वो हम कंटिन्यू कर सकें। हियर इज़ द की पार्ट। जैसे आपका अबैंडनमेंट वुंड गया, आपने उन थॉट्स और इमोशंस को के बेस पे रिएक्ट नहीं करना। सबसे पहले उस इंसान को या जो भी आपका था उसको डिलीट कर दो, उसकी फ़ोटोज़ हटा दो, चार्ट्स हटा दो, ऐसी जगह स्टोर कर दो जहाँ पे अच्छी देख ही ना सको दोबारा, सारी हटा दो, चीज़ें हटा दो। उसके बाद अपनी लाइफ को प्रोएक्टिवली डिज़ाइन करो वो एक्टिविटी से जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं, यानी कि वर्कआउट्स या रीडिंग या बिजनेस या स्टडीज़ या जिम और फिटनेस और दिस और दैट और वॉकिंग और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, सारी एक्टिविटीज़ उनको स्केड्यूल कर लो, हफ्ते में टाइम के हिसाब से लिख लो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अब अपनी लाइफ में ग्रो करनी है। तो हालांकि ये थॉट्स और इमोशंस आपको उस तरफ खींच रहे हैं, लेकिन आप अपने ब्रेन को बोलोगे नो ब्रेन, वी आर वर्किंग राइट नाउ। और आप माइंडफुली का मतलब क्या होता है कि मतलब वर्कआउट करते वक्त आप अपनी एक्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, अंदर आप अंदर अपने मसल पे, कॉन्ट्रैक्शन पे और एक्सरसाइज को सही फॉर्म के साथ ध्यान से कर रहे हो। चल रहे हो तो चलते हुए आप पास्ट में नहीं घूमो, आप ध्यान से, फोकस से नेचर पर टेंशन दे के चल रहे हो। तो आप माइंडफुली उन एक्टिविटीज़ पे अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करो। हाँ, ये थॉट्स और इमोशंस आपको कंटिन्यूसली खींचते रहेंगे। होगा क्या, जब आपका ब्रेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेगा कि ओह शिट, ये इंसान वहाँ नहीं पैटर्न्स फॉलो कर रहा, ये नई एक्टिविटीज़ बिल्ड कर रहा, तो उन पैटर्न्स का क्या ही फ़ायदा, उस अबैंडनमेंट वुंड का क्या ही फ़ायदा, और वो पैटर्न्स देना बंद करता जाता है। वो बोलता है ओह, अब ये इन एक्टिविटीज़ को वो फॉलो कर रहा है जो उसकी लाइफ ग्रो करते हैं, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको जो फीलिंग देता है वो होती है सेल्फ वर्थ वाली, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली, सेल्फ ट्रस्ट वाली, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये इंसान अपना ख्याल खुद रख सकता है, ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रख सकता है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी फीलिंग्स जब आपके अंदर आती लगती हैं तो अबैंडनमेंट वुंड चले जाता है। और इसी के साथ एक मैजिक ट्रिक ये होती है कि आपको ये रियलाइज़ होता है
कि आप अबैंडन हो ही नहीं सकते, कि आपको कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप हो आपके पास, तो कोई आपके पास से आपको छीन नहीं सकता। तो डीप डाउन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस और बिलीफ आने लगता है कि कोई छोड़ जाए, नुकसान कर जाए, चला जाए, तब भी हम अपने आप को संभाल लेंगे। और जितना खुद पे ये ट्रस्ट आता है उतना बाहर ट्रस्ट इश्यूज हील होते जाते हैं। जब लोग खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है हमें छोड़ दिया तो उनको लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अब जो नए लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, तो आप ऑथेंटिक हो गए। आप उस इंसान को आपको छोड़ के ना चले जाए इस डर में आके अपने बिहेवियर, अपने ओपिनियंस, अपने रवैये, अपने थॉट्स चेंज करके उसके सामने पेश नहीं करोगे। अपने आप को ऑथेंटिकली रखोगे, छोड़ के जाना है, चला जाए, लाफ्स। तो इस नेचुरल ऑथेंटिक स्टेट में आप ऑथेंटिक लोग अपने साथ अट्रैक्ट करोगे और वो एक सिक्योर पार्टनरशिप होगी। तो ऐसे आपके अटैचमेंट स्टाइल और अबैंडनमेंट वुंड हील हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपके $20,000 हो गए। आपको फ्री थेरेपी मिल गई है। एनीवेज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ टॉक थेरेपी से चीज़ें हल नहीं होती, हील नहीं होती कि आप बैठ के चीज़ों के बारे में बक किए जा रहे हो। इट नीड्स प्रैक्टिस एंड एक्शन। तो द मोर यू टेक एक्शन, द ब्रेन विल सी दैट एक्शन, एंड उसके बाद वो फीलिंग से प्रोड्यूस करता है ऑफ सिक्योरिटी, ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एवरीथिंग। सो टेक एक्शन, अपनी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको ग्रो करो। I'll see you next time. अल्लाह हाफ़िज़। कोई चीज़ हो तो कमेंट्स हो तो उसमें ड्रॉप कर देना, मैं फिर उस टॉपिक पे देखते हैं क्या करना।